प्योर पॉलिटिक्स की करते हैं शुरुआत। अटल जी की कविता आजादी अभी अधूरी है, सुनी होगी आपने। कुछ इसी तरीके के बीजेपी के लिए बंगाल जब तक जीत ना जाए तब तक सियासत की सबसे बड़ी जीत अधूरी रहने वाली है, क्योंकि बीजेपी की नींव रखने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि कर्मभूमि बंगाल है और बंगाल जीतना बीजेपी का एक सबसे बड़ा मिशन और सबसे बड़ी चुनौती भी। और अब बंगाल के चुनाव को ज्यादा समय नहीं रह गया है। 2026 में बंगाल में चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी अपने मिशन पर अभी से जुटी हुई नजर आ रही है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अभी से मिशन को मिशन मोड पर शुरू कर चुके हैं। समझ लीजिए कि ऐलान जंग हो ही चुका है, बस महामुकाबले की जो निर्णायक घड़ी है उसका हो रहा है इंतजार। दोनों तरफ से शब्दों के बाण और अपने अपने टारगेट सेट कर दिए गए हैं। बीजेपी ने क्या टारगेट सेट किए हैं, आज चर्चा हम इस पर करने वाले हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में बीजेपी के मिशन 2026 का आगाज कर दिया है। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला बोला और तृणमूल सरकार को घोटाले और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने बंगाली महिलाओं को सिंदूर की कीमत को पहचानने की अपील की। इसके अलावा बीजेपी और क्या क्या मुद्दे लेकर 2026 के चुनाव में उतरेगी और साथ में ममता दीदी की कितनी है तैयारी, इसकी चर्चा करेंगे मेरे सहयोगी आदित्य नागर के साथ। लेकिन उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कल बहुत सारे बयान दिए गए हैं, क्योंकि बंगाल में होने हैं चुनाव अगले साल और बीजेपी अपनी तैयारी इस समय पूरी कर रही है। बीजेपी का मिशन बंगाल शुरू हो चुका है। बीजेपी ने मिशन 2026 का बिगुल फूंका है। अमित शाह ने मिशन बंगाल का शंखनाद कल किया। ऑपरेशन सिंदूर और राष्ट्रवाद पर पूरा फोकस वेस्ट बंगाल में रहने वाला है। घुसपैठ और हिंदू पलायन रोकना संकल्प का हिस्सा रहने वाला है। बंगाल में क्या हो सकता है, क्या सियासी तस्वीर हो सकती है, इस पर चर्चा करें। लेकिन उससे पहले आपके लिए समझना जरूरी यह है कि बीजेपी के लिए बंगाल आखिर क्यों जरूरी है। बंगाल में दरअसल सरकार बनाने से अभी तक दूर ही बीजेपी रही है। बंगाल के पास के सभी राज्यों में बीजेपी अब तक सरकार बना चुकी है। 2021 में बहुत मेहनत करने के बावजूद बीजेपी वहां चूकी। 2021 में बंगाल विधानसभा का समीकरण क्या था, जरा फटाफट ये आपको दिखाते हैं। वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, जो सीटें हैं वो कितनी रही है। 2021 में बंगाल विधानसभा का समीकरण कुछ इस तरीके से बैठा हुआ नजर आया था। टीएमसी के खाते में 215 सीटें गई, वोटिंग परसेंटेज 48.02। वही बीजेपी के खाते में 77 सीटें गई थी, वो भी बड़ी मुश्किल से, बहुत मेहनत करने के बाद, लेकिन वोटिंग परसेंटेज 38.15% था। कांग्रेस के खाते में 0 सीटें, वोटिंग परसेंटेज 4.73 और लेफ्ट की जो पार्टी थी वो भी एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई। तो 2021 विधानसभा चुनाव का ये पूरा समीकरण है। अब बीजेपी को 77 से ऊपर उठकर आना है, लेकिन क्या 200 के आंकड़े को बीजेपी पार कर पाएगी, ये एक अहम सवाल है। टीएमसी 215 पर थी 2021 में, बीजेपी 77 पर, लेकिन वोटिंग परसेंटेज में लगभग 10% का डिफरेंस, जो कि परसेंटेज के हिसाब से काफ़ी भी है, लेकिन 77 से 215 पे शिफ्ट होना ये एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए होगी। लेकिन इसका आगाज बीजेपी की तरफ से किया जा चुका है। जो चुनावी बिगुल है वो कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में फूंका। बीजेपी के लिए बंगाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के ही निवासी थे, वहीं से आते हैं और उन्होंने ही पूरी पार्टी की नींव और आधारशिला रखी थी। अब ऐसे में बंगाल को जीतना एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है। इस चुनौती को कैसे कन्फाइन बीजेपी कर पाएगी, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन चूंकि बीजेपी वैसे भी कहते हैं कि आधे वक्त वो चुनावी मोड में होती है, ऐसे में इस साल बिहार में चुनाव और फिर बिहार से सटा हुआ बंगाल अगले साल यानी 2026 में वहां पर होना है विधानसभा का चुनाव। ऐसे में ममता बनर्जी की स्ट्रैटेजीज को बीजेपी क्या मात दे पाएगी, राष्ट्रवाद का मुद्दा आगे ले जा करके और जो नॉन बंगाली स्पीकर्स हैं, जो स्पीकिंग पीपल हैं, उनसे कैसे बीजेपी खुद को कन्फाइन कर पाएगी, कैसे डिफर कर पाएगी ममता बनर्जी की पार्टी को, ये तमाम अहम मुद्दे हैं बंगाल के, जो इस बार हावी होते हुए नजर आने वाले हैं। बीजेपी ने अभी मिशन 2026 का बिगुल कल ही फूंक दिया है। अमित शाह ने मिशन बंगाल का शंखनाद किया है। ऑपरेशन सिंदूर और राष्ट्रवाद पर इस बार बीजेपी का फोकस रहने वाला है, वेस्ट बंगाल में भी, लेकिन इसका असर चुनावी धरातल पर कितना होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन कोशिशें बीजेपी की तरफ से जारी है लगातार।